आगे अपनी एक्सरसाइज 7.6 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने क्या बोल रखा है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनका डेरिवेटिव ही फाइंड करना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट मान लीजिए कि फंक्शन क्या दे रखा है, y फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू e की पावर m इंटू कोस इनवर्स x। ठीक है, e की पावर m इंटू कोस इनवर्स x इंटू में साइन nx, साइन nx। ये फंक्शन गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे साइंटिस्ट, यहाँ देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो e वाला फंक्शन है और एक साइन वाला फंक्शन है। दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो हम दोनों साइड इकट्ठा लोगरिथम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब दोनों फंक्शन एक दूसरे में मल्टीप्लाई में होते हैं या फिर एक अकेला फंक्शन होता है तो उसके अंदर लोगरिथम फंक्शन अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लोगरिथम फंक्शन बोथ साइड, दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे। तो इस साइड तो देखिए लोग y हो जाएगा इक्वल टू इस साइड लोग अप्लाई करेंगे लोगरिथम ऑफ लोग किसका हो जाएगा e की पावर m इंटू कोस इनवर्स x इंटू साइन nx, इसका लोगरिथम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है लोगरिथम फंक्शन का। अगर आपको पता है तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर अपने पास लोग होता है a इंटू बी का, इसको ध्यान रखना, आपको पता भी होगा log ऑफ a इंटू बी होता है, तो उसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना a है, ये अपना b है, तो log ऑफ a इंटू बी है तो इसको लिखेंगे खोल के log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो इस तरफ तो log y रहेगा, log y रहेगा इक्वल टू इसमें लिखेंगे log ऑफ e की पावर m इंटू कोस इनवर्स x, log ऑफ a कर दिया प्लस में log ऑफ b यानी कि log ऑफ साइन nx हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ तो log y रहेगा इक्वल टू, यहाँ देखिए साइंटिस्ट आपको पता है कि जिस वैल्यू का log होता है अगर इस वैल्यू की कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, आपको अच्छे से पता है। तो इसके अंदर तो पावर आगे आ जाएगी। ये पावर क्या है, e की पावर दे रखी है m इंटू कोस इनवर्स x। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और ये बचेगा log e प्लस में log ऑफ साइन nx, साइन nx। तो साइंटिस्ट आपको ये भी पता है कि log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है, इसको छोड़िए, चलो लिख लेते हैं log y इज इक्वल टू m इंटू कोस इनवर्स x। log e की वैल्यू 1 होती है, इसको नहीं लिखेंगे, प्लस में log ऑफ साइन nx, ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम बोथ साइड डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पावर वाला जो केस था वो हमने खत्म कर दिया। इसके अंदर इजिली बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए log का डेरिवेटिव करोगे ये तो 1 अपॉन y हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखिए m कोस इनवर्स x दे रखा है। आप इसके अंदर ऐसा मत सोचना कि दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ये जो m है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको पता है इसके अंदर x और y के अलावा जो भी वेरिएबल होता है जैसे a b c d m n p जो भी होता है वो सारे के सारे कांस्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, m तो इसका कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है ना, तो m का तो m आएगा। वैसे कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में log का डेरिवेटिव करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन का। ठीक है, साइन का हो जाएगा 1 अपॉन साइन nx, ये तो log का डेरिवेटिव हो गया, इंटू साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस होता है, कोस nx हो जाएगा, log का डेरिवेटिव कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, साइन का डेरिवेटिव कर दिया। अब बारी आती है एंगल की, एंगल दे रखा है nx, nx का डेरिवेटिव करोगे तो x का कोफिशिएंट है n, तो इसका हो जाएगा n।
डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इक्वल टू में ये वैल्यू है, लेकिन ये जो y है इसके डिवाइड में है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि y यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस का m डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर n इंटू कोस एन एक्स, ठीक है, n इंटू कोस एन एक्स डिवाइड बाई साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। यहाँ साइंटिस्ट y की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, y क्या है, y तो हमें जो फंक्शन दे रखा वही है, इसको सेम लिखेंगे, y की जगह पुट करेंगे e की पावर m इंटू कोस इनवर्स x इंटू साइन एन एक्स, y की जगह ये रखा है, अंदर क्या है, अंदर अपने पास बचेगा, यहाँ देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, ठीक है, कोस अपॉन साइन कोट होता है, तो n कोट n इंटू कोट एन एक्स, ठीक है, माइनस के अंदर m अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से आएगा। इसके बाद में देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में नोट करना है क्या फंक्शन दे रखा है। सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है। इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे करते हैं। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट एक फंक्शन तो आपको ऊपर दे रखा है, वैसे ऊपर दो फंक्शन है, एक तो e वाला है और एक टेंजेंट वाला है, ठीक है, लेकिन हम एक बार इसको इकट्ठे को एक ही फंक्शन मानेंगे, जैसे u अपॉन v का करते हैं ना, उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। u अपॉन v से इसको सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है आपका वो u है, नीचे वाला आपका v है, तो आपको पता है u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो इसका जो हम साइंटिस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे डायरेक्ट एक बार देखते हैं। जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा टोटल फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, आपको पता है u अपॉन v का करते हैं तो v एज इट इज करते हैं, यानी कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज किया, इंटू u का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस अब u एज इट इज यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x, ये एज इट इज v का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे। और साइंटिस्ट इस टोटल के डिवाइड में क्या आता है, इस टोटल के डिवाइड में आता है नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक बार कुछ नहीं किया, थोड़ा ध्यान देना, हमने बस इतना ही किया है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अभी तक हमने इनका डेरिवेटिव किया नहीं है, अभी निकालेंगे इनका, ठीक है। और इसके टोटल डिवाइड में v स्क्वायर किया है। अब साइंटिस्ट ये देखिए, ये तो जैसा है वैसा हमने लिख दिया, ये भी जैसे है वैसे लिख दिया, लेकिन d अपॉन डी एक्स इसका और इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी रह गया। तो अब इनका अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट इन दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक बार, इकट्ठा निकालेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, इकट्ठा डेरिवेटिव एक बार नहीं निकालेंगे, इनका अलग अलग निकालेंगे हम, ठीक है, और बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो साइंटिस्ट अपने पास क्या दे रखा है, e की पावर एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स दे रखा है, और यहाँ पे अपने को दे रखा है एक रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों साइंटिस्ट अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हम मान लेते हैं कि ये एक u फंक्शन है और ये आपका v फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, u इंटू वी करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ साइंटिस्ट ये u अपना ये फंक्शन है, v ये है। अब पहले हम इसका टोटल का डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
ये देखिए डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं टोटल का। ये देखिए ये भी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में। तो कैसे करते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज पुट किया, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सेम रखा, इसका डेरिवेटिव किया, प्लस में अब हम टेंजेंट इनवर्स एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन साइंटिस्ट अब ये देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करें, है ना। ई की पावर एक्स स्क्वायर, आप थोड़ा सा साइंटिस्ट इसको ज़्यादा डीपली सोच के देखिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर है वो भी अपने आप में एक अलग से फंक्शन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ, मान लेते हैं कि ये ई की पावर एक्स स्क्वायर है, वो भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है जिसको हम वाई डैश मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई डैश मान लिया। अब हम दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो इसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, आपको पता है एक्स ई की पावर है एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर तो आगे आ जाएगी, लॉग ई बचेगा, लॉग ई बचेगा इक्वल टू लॉग वाई हो जाएगा। अब साइंटिस्ट लॉग ई की वैल्यू तो 1 होती है, इसको छोड़िए, अपने पास फंक्शन क्या आया है, अपने पास फंक्शन आया है log y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनका दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो log का डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 1 अपॉन वाई डैश हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। हमें तो यहाँ पे डी वाई डैश अपॉन डी एक्स चाहिए, वाई डैश साइंटिस्ट कुछ नहीं है, हमने इसका अलग नाम दिया है क्योंकि इसको वाई नहीं बोल सकते क्योंकि वाई तो अपना कंप्लीट फंक्शन है। डी वाई डैश अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इक्वल टू 2x। ये जो वाई डैश इसके डिवाइड में है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई डैश का मतलब क्या है, ए की पावर एक्स स्क्वायर यानी कि ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया है, ई की पावर एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव किया वो ये आया है 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया है 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। और इस टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर को सेम लिखा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया, प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स को सेम लिखा, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। तो इसका जो डेरिवेटिव आया है वो ये आ चुका है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं वी का, जिसको हमने वी माना था ना, ये देखिए यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव करेंगे ये बिल्कुल आसान है, डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये देखिए सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, जो फंक्शन दे रखा है उसकी पावर देखिए क्या है, पावर है स्क्वायर रूट, इसका मतलब इसकी हाफ पावर है, हाफ पावर है तो हाफ पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर एक पावर कम करते हैं, हाफ पावर में से 1 पावर लेस करेंगे तो माइनस नेगेटिव हाफ बचेगी, नेगेटिव हाफ का मतलब इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे अभी तक पावर का डेरिवेटिव किया कुछ नहीं किया। अब अपने पास फंक्शन बच गया ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इसका डेरिवेटिव बचेगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए इसका ये डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है ना ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव तो हमने ये निकाल लिया, ध्यान देना इसका डेरिवेटिव तो ये आ चुका है, और इसका जो डेरिवेटिव था वो अपने पास ये आ चुका है। बस इन दोनों की जगह ये वैल्यू ही पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी चलो आपको मैं आगे करके बता देता हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा साइंटिस्ट, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज मत होना। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो पिछले पेज पे हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला था ना डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सेम लिखा है, बस यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की जगह ये वैल्यू पुट की है, ठीक है। और आगे जो v का डेरिवेटिव था यहाँ पे इसकी जगह हमने इसका डेरिवेटिव पुट किया है, ठीक है। ये और ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये टोटल के डिवाइड में था तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके डिवाइड में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे बस इसकी वैल्यू ही पुट की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब इसको देखते हैं आगे कैसे सोल्व करते हैं। तो अब साइंटिस्ट आगे देखिए कैसे करेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पे नोट करना, ये जो 1 के टोटल अपॉन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। बात तो एक ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है और इसको 2 बार लिख दे तो यही तो आएगा ना। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अंडर द रूट, ये तो एक बार तो हम बाहर एक के नीचे रख लेते हैं, ये वाला जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सोच लो ना कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी के साथ में। अब इस टोटल टर्म के बाहर ये है, अब इसकी मल्टीप्लाई देखो इसके साथ में करेंगे। याद रखना ये नीचे है इसके, ये 1 के नीचे है, ये डिवाइड में है इसके। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, ये तो कट जाएगा अपने पास। यहाँ तो अंदर ये कटने के बाद ये वैल्यू बचेगी, क्या लिखेंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ में की तो इससे ये कट जाएगा, अपने पास ओनली ये बचेगा। अब माइनस के अंदर अब यहाँ देखिए आप, इस टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, ये इसके नीचे है, ये देखिए ये 1 के नीचे है ना, ये इसके नीचे है, इसका मतलब नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के साथ में करेंगे तो सिंपल सी बात है स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x इंटू एक्स डिवाइड में यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटने के बाद अपने पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने टोटल के साथ में मल्टीप्लाई कर दी और बाहर तो आपके पास ये देखिए 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो इसकी रूट की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी, ये कट जाएगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा और बाहर अपने पास 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। इसको थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, अब साइंटिस्ट थोड़ा इसके में ध्यान से देखिए, इन तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। वैसे देखें तो इन तीनों में से तो e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, लेकिन हम तीनों में से e की पावर एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकालेंगे। e की पावर एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर नहीं है तो क्या करेंगे, एक बार देखिए आगे आपको पता चलेगा। dy अपॉन dx हम क्या करते हैं, तीनों में से e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकाल लेते हैं और ये जो डिवाइड में है ये पहले लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ देखिए e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकाल लिया हमने, तो एक बार इसको बाद में करेंगे। ये देखिए यहाँ से e की पावर एक्स का टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकलने के बाद यहाँ तो 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ 2x बच गया, माइनस में यहाँ से e की पावर एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकालने के बाद यहाँ अपने पास बचेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस में यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर तो है, e की पावर एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा। वैसे आपको पता है कि कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा ये। तो इसमें टेंजेंट इनवर्स x है ही नहीं, इसमें से कॉमन निकालना है तो इसका मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो e की पावर एक्स स्क्वायर तो देखो कॉमन निकल जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकालेंगे तो टेंजेंट इनवर्स x इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। इसके अंदर टेंजेंट इनवर्स x है ही नहीं तो कॉमन निकालेंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर तो ये बाहर निकल चुका है, टेंजेंट इनवर्स x कॉमन निकाला तो इसके डिवाइड में चला गया और इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, टेंजेंट इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ में पहले से ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लेना, इसको हमने कैसे किया है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा 8th क्वेश्चन का। तो साइंटिस्ट आगे इसका 8th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। इसके अंदर क्या फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 की पावर 2 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट ये बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा, इसके अंदर लॉगरिथम अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन होगा थोड़ा लेंथी फंक्शन। इसको देखिए साइंटिस्ट मान लेते हैं कि आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है वो आल टोटली u है और नीचे वाला जो फंक्शन है आपका
ये आल टोटली वी है। u अपॉन वी का जो यहाँ पे हम केस लगाएंगे, जो आपने इससे पहले भी किया होगा, बिल्कुल इजी है। तो साइंटिस्ट इस अपना ओवरऑल जो फंक्शन है y, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हमें पता है v एज इट इज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, v एज इट इज करते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस के अंदर u एज इट इज v का डेरिवेटिव, और इस टोटल के डिवाइड में फिर v स्क्वायर करते हैं, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। ऐसा ही करते आए हैं और आपको पता है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार ना u और v, आपको पता है u का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और v का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर हम इकट्ठा यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव निकालने लगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और टाइम भी लगेगा, इसलिए हम अलग अलग एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। उसके बाद में इनका डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइंटिस्ट आपका जो u फंक्शन है वो ऊपर वाला है रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी दो फंक्शन से मिलके बना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, सीधी सी बात है ना। ये दोनों एक दूसरे के इनटू में है, तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आपको ये भी पता है कि पहले फंक्शन को एज इट इज पुट करते हैं, रूट एक्स है, पहले फंक्शन को एज इट इज पुट करेंगे इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा फंक्शन है 2x प्लस 3 की पावर 2, इसका डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। इसकी जो 2 पावर है वो 2 पावर आगे आ जाएगी और इसकी पीछे 1 पावर बचेगी, 2x प्लस 3 की 1 पावर बचेगी, ठीक है। यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन अपना है 2x प्लस 3, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये तो साइंटिस्ट x अपना एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस, अब ये फंक्शन अपना एज इट इज रहेगा 2x प्लस 3 की पावर 2, ये फंक्शन अपना एज इट इज रहेगा इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे। आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपका हो जाता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है, इसकी पावर आगे लेके आएंगे और x की पावर -1/2 बचेगी, ठीक है, जिसको ऐसे लिखेंगे। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा। जो आपका u फंक्शन है डी यू अपॉन डी एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 to the 4, क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 प्लस के अंदर यहाँ 2x प्लस 3 की पावर 2 और डिवाइड में है 2 रूट एक्स। तो हम साइंटिस्ट यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसका जो फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव निकलेगा u फंक्शन का डेरिवेटिव, हम इसके इक्वल लिख लेते हैं और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 रूट एक्स। यहाँ पे हमने 2 रूट एक्स एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है 4 to the 8 हो जाएगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तो सिंपल 8x हो जाएगा और इंटू 2x प्लस 3 बचेगा, 2x प्लस 3 बचेगा, प्लस का सिंबल है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी कि ये सेम वैल्यू आएगी 2x प्लस 3 की पावर 2, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब बारी आती है अपनी v फंक्शन की डेरिवेटिव करते हैं। इसको थोड़ा अलग से नोट कर लेना ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हमने v फंक्शन किसको माना था, v फंक्शन हमने माना था रूट के अंदर x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे तो इसकी 1/2 पावर है जो आगे आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये रूट के अंदर x प्लस 1 नीचे आएगा, क्योंकि 1/2 आगे आने के बाद इसकी जो पावर है वो -½ बचेगी, -½ जो इसकी नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव करोगे इंटू 1 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू 1 ही होगा, ठीक है। तो v का जो डेरिवेटिव आया है वो ये आया है। अब साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए क्या है। ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव है v एज इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इज v का डेरिवेटिव, बस u का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव इसके अंदर ही वैल्यू ही पुट करनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना ओवरऑल जो फंक्शन है dy अपॉन dx वो क्या हो जाएगा, v एज इट इज, v अपना क्या है नीचे वाला फंक्शन, v एज इट इज पुट करेंगे तो रूट x प्लस 1 हो जाएगा इंटू u का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट u का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला था, ये वैल्यू ही पुट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना।
देखिए 8x इंटू 2x प्लस 3 प्लस में 2x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ ध्यान से देखना, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज। अब u को एज इट इज पुट करेंगे, u को एज इट इज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 की पावर 2, u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव तो हमने अभी निकाला था 1/2, ये हम इसके नीचे ही लिख देंगे, ठीक है। 2 रूट के अंदर x प्लस 1, u एज इट इज v एज इट इज u का डेरिवेटिव हो गया माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब साइंटिस्ट इस यहाँ पे क्या करते हैं, इस टोटल के नीचे हम करते हैं v का स्क्वायर, है ना। v का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद इसका रूट हट जाएगा। साइंटिस्ट हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, ओनली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या है, जो अपना dy/dx रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से लिख सकते हैं आप, इसको ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसको यहाँ पे देख के इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। एक बार तो इसको सेम लिखते हैं, ये अपना रूट x प्लस 1 है, इनटू में ये वैल्यू क्या है 8x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, इसके डिवाइड में है 2 रूट एक्स, ठीक है। माइनस के अंदर ये वैल्यू दे रखी है रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट के अंदर x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है इस टोटल के डिवाइड में है, इस टोटल के डिवाइड में है, ठीक है, इस टोटल के डिवाइड में है ये वैल्यू। तो इसके डिवाइड में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ देखिए x प्लस 1 दे रखा है, तो साइंटिस्ट इस x प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर x प्लस 1 इंटू रूट के अंदर x प्लस 1, ऐसा लिख देंगे तोड़ के, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो साइंटिस्ट हमने इसको अलग तोड़ के लिखा है, इसका रीजन क्या है, इसमें जो एक रूट प्लस 1 है इसको तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ में, नीचे वालों के साथ में, और एक को बाहर ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इन दोनों में से साइंटिस्ट एक तो देखिए हम बाहर रखेंगे 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, एक को तो बाहर रखेंगे, ये जो दूसरा है इसको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो साइंटिस्ट ध्यान देना ये कट जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 से रूट एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो अपने पास सिंपल यही वैल्यू बचेगी। क्या बचेगी 8x इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, ये बचेगा। माइनस में अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे नीचे, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 रूट के अंदर x प्लस 1 इंटू रूट के अंदर x प्लस 1 करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा सिंपल x प्लस 1, इस प्रकार हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, अब साइंटिस्ट एक बार ये जो 2 रूट एक्स है ये इसके नीचे भी है और प्लस में इसके नीचे भी है, इनका अलग अलग एक बार सेपरेट डिनोमिनेटर रख लेते हैं, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर x प्लस 1, ब्रैकेट में यहाँ देखिए साइंटिस्ट इन दोनों के नीचे अलग अलग रखेंगे तो ये तो अपने पास हो जाएगा 8x इंटू 2x प्लस 3, इसके नीचे 2 रूट एक्स सेपरेट रखेंगे, ठीक है, प्लस में इसके नीचे फिर से सेपरेट रखेंगे 2x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, सेपरेट डिनोमिनेटर रखा है और कुछ नहीं किया। माइनस के अंदर एक बार ये वैल्यू सेम रखेंगे, रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये किया है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, अब आगे dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अंदर से हम रूट एक्स इंटू 2x प्लस 3 की 2 पावर ये कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, अंदर सभी टर्म्स को हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये कॉमन निकाल रहे हैं।
ऊपर से ये कॉमन निकालेंगे, 1 तो है ही, ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो ऊपर तो अपने पास हो जाएगा रूट एक्स इंटू 2x+3 डिवाइड बाई ये है रूट के अंदर x+1। ये ऊपर से कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने का मतलब आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पे 8x है और यहाँ पे रूट x है, इसमें से कॉमन निकालेंगे। x में से रूट x कॉमन निकालेंगे तो अंदर तो रूट x बचेगा, 8 रूट x बचेगा। अब 2x+3 में से 2x+3 की 2 पावर कॉमन निकालेंगे, 2 पावर कॉमन निकालेंगे तो इसका मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे एक पावर बचेगी, इसके नीचे एक पावर बचेगी 2x+3 की, 2x+3 की नीचे एक पावर बचेगी, और ये 2 रूट x ये तो नीचे पहले से ही है, ठीक है। प्लस में 2x+3 की 2 पावर में से 2 पावर कॉमन निकाल ली, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तो बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब इसमें से देखो रूट एक्स कॉमन निकालेंगे, इसमें से रूट एक्स है ही नहीं, कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड करना, यानी कि ये जो रूट एक्स है नीचे आ जाएगा, ये रूट एक्स इसके नीचे आएगा, और ये पहले से ही 2 रूट एक्स है। कॉमन निकालने का मतलब बार बार बता रहा हूँ डिवाइड करना होता है। माइनस में ये देखिए ये वैल्यू टोटल कॉमन निकाल ली, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे यही बचेगा 2 × x+1, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसको देख लेते हैं ओवरऑल अपना क्या रिजल्ट निकल के आता है। dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ तो अपने पास रहेगा रूट एक्स इंटू 2x+3 का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट के अंदर x+1, ठीक है। अंदर क्या रहेगा देखिए, अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो ये तो अपने पास बचेगा 4 अपॉन 2x+3 प्लस में 1 अपॉन, ये देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स करोगे तो x हो जाएगा, 2 बचेगा 2x, माइनस में 1 अपॉन 2 × x+1। ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा इस प्रकार। बस आपको u/v का फॉर्मूला लगाना है, सॉरी u/v का, और उसके बाद में डेरिवेटिव अच्छे से ध्यान से इनमें से करना है, कौन सी टर्म कहाँ से कॉमन निकालनी है और कहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो अपना ओवरऑल जो डेरिवेटिव है वो इस प्रकार आएगा। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका 8th क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके लास्ट पार्ट में देखना, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, ये देखिए एक फंक्शन दे रखा है और इसके ऊपर टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है। आपको अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि इसकी जो पावर है वो हाफ है, ठीक है। तो एक बार तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अपने पास फंक्शन क्या है, x-3 इंटू x² + 4, ये फंक्शन है, डिवाइड में है 3x² + 4x + 5, ये अपने को टोटल फंक्शन दे रखा है। अब इस टोटल फंक्शन की पावर दे रखी है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइंटिस्ट किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले सबसे पहले उसकी पावर का डेरिवेटिव किया जाता है। आपको पता है ना, इसकी पावर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे करते हैं। dy/dx, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, और इसकी एक पावर कम कर देंगे, 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 बचेगी। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, इसकी पावर बचेगी -1/2। माइनस का मतलब है कि इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए इसको पलट के लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको पलट के लिख देंगे और पावर 1/2 कर देंगे, इसको पलट के लिखेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 3x² + 4x + 5, ये ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, x-3 इंटू x² + 4, ये नीचे आ जाएगी और इसकी पावर बचेगी 1/2। ध्यान पता चल गया ना आपको, पावर आगे आ गई और एक पावर कम करेंगे तो 1/2 -1 करोगे तो इसकी पावर -1/2 बचेगी। 1/2 तो ठीक है, लेकिन पावर को प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसको हमने पलट के लिख दिया। अब आप इस पावर को भूल जाइए, इस स्क्वायर रूट को भूल जाइए, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब ओनली आप इस फंक्शन के ऊपर फोकस कीजिए कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। इनटू में
इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ अपने पास जगह कम है, थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी होने वाला है, ठीक है। इसमें आप ये देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको आप टोटल u मान सकते हो और नीचे वाले फंक्शन को आप v मान सकते हो, जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर किया था कि u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इनटू में u अपॉन v का डेरिवेटिव करते हैं v एज इट इज, यानी कि नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 5। नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u का, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब माइनस के अंदर ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे x माइनस 3 एज इट इज रखेंगे इंटू x² प्लस 4 इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि d डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का v का डेरिवेटिव 3x² प्लस 4x प्लस 5 इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और इसके अब टोटल डिवाइड में साइंटिस्ट आप कंफ्यूज मत होना, ये जो डेरिवेटिव की हमने ये एक टोटल लाइन इसी के आगे है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास स्पेस की कमी थी तो हमने यहाँ पे इसको नीचे लिख दिया। अब इस टोटल ये जो सारा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एक ही लाइन के अंदर है, और इस टोटल के डिवाइड में क्या करते हैं v स्क्वायर यानी कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इस टोटल के डिवाइड में क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर 3x² प्लस 4x प्लस 5 इस टोटल का स्क्वायर। साइंटिस्ट फिर आपको बार बार बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, ये सारा रिजल्ट अपना इसके आगे एक ही लाइन का है और इस टोटल एक लाइन के नीचे ये अपने पास है v का स्क्वायर। अब हमें इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग निकालना है, सेकंड पेज में निकालेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे हम, ठीक है। यानी कि इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, इन दोनों का डेरिवेटिव अलग पेज में निकाल लेते हैं और बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो साइंटिस्ट अपने पास ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि फंक्शन अपने पास है x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4 ये है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यहाँ भी आप देखोगे कि दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं कि पहले को एज इट इज पुट करते हैं, x माइनस 3 अपना एज इट इज हो जाएगा। सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज x² प्लस 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 3 का 0, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। इसका हमने डेरिवेटिव किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इसका 3x² प्लस 4x प्लस 5 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी 3 का, तो 3 कोफिशिएंट रहेगा, इसकी पावर आगे आएगी तो 3 2 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस में 4x का डेरिवेटिव प्लस 4 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है। बस ये दोनों वैल्यू ही हमें यहाँ पे पुट करनी है। अपने पास ओवरऑल जो फंक्शन है टोटल डेरिवेटिव dy/dx क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट ये वैल्यू भी आपको साथ में लिखनी पड़ेगी, ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इस पेज को अलग पेज पे लिख लेते हैं टोटल कंप्लीट को। यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। जो अपने पास टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये सेम लिखना पड़ेगा 1/2, पावर 1/2 है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू x² प्लस 4 ये लिख लेंगे। अब साइंटिस्ट इसके इंटू में ही है ये सब कुछ, मैंने आपको बताया था। 3x² इंटू में क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये तो अभी तक हमने पावर का डेरिवेटिव किया था, कुछ नहीं किया, ये पावर का डेरिवेटिव अब फंक्शन का डेरिवेटिव किया ना आगे इंटू में ये सेम। और इसका डेरिवेटिव क्या आया था, इसका डेरिवेटिव हमने अभी निकाला था x माइनस 3 इंटू 2x, ये आया था, क्या आया था इंटू में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इस टोटल के इंटू में है x माइनस 3 इंटू 2x
प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये टोटल वैल्यू इस टोटल के मल्टीप्लाई में है, तो इसको एक अलग ब्रैकेट लगा के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन एज इट इज है और ये फंक्शन तो एज इट इज हो गया। इस टोटल का डेरिवेटिव अपने पास ये आया है। अब माइनस के अंदर ये फंक्शन अपना एज इट इज है, ये फंक्शन अपना है एज इट इज, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो एज इट इज है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें इसके डेरिवेटिव के साथ में। इसका डेरिवेटिव हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये निकाला था 6x माइनस 4, यहाँ पे इंटू में लिख देंगे 6x माइनस 4। और अब साइंटिस्ट इस टोटल के नीचे क्या होता है, इस टोटल के नीचे वी स्क्वायर करते हैं ना, हम वी का स्क्वायर करते हैं। इस टोटल के नीचे हम करते हैं वी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो हमने यहाँ पे लिखा भी था, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस टोटल का स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें से देखना है कौन सी वैल्यू कॉमन निकल रही है, कौन सी नहीं निकल रही। अब साइंटिस्ट इस यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें देखना ये जो वैल्यू है इन दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसका हम सेपरेट डिनोमिनेटर रख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx तो है ही, सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1/2 रूट के अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसके नीचे है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है इंटू में। अब साइंटिस्ट देखिए इस टोटल वैल्यू के नीचे ये लिखेंगे, ध्यान से सोचना, इस टोटल वैल्यू के नीचे ये लिखेंगे तो यही सेम वैल्यू ऊपर है, सेम वैल्यू नीचे है, ऊपर इसकी एक पावर है, नीचे इसकी 2 पावर है, तो सिंपल सी बात है इसकी एक पावर से इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, अपने पास ये वैल्यू बचेगी और इसके नीचे एक पावर बचेगी इसकी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x माइनस 3 इंटू 2x, क्या बचेगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके नीचे बचेगी इसकी एक पावर, क्योंकि इसकी एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये बचेगा। माइनस के अंदर अब इस टोटल वैल्यू के नीचे हम ये लिखेंगे, इस टोटल वैल्यू के नीचे ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6x माइनस 4, इसके नीचे ये वैल्यू लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा साइंटिस्ट इसके अंदर आप सोचिए कि बाहर ये क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की हाफ पावर है, और यहाँ भी सेम वैल्यू है और यहाँ भी सेम वैल्यू है, तो इस ओनली इस ऊपर वाले की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखना एक बार 1/2, ये तो देखो है ही है, ठीक है, इंटू में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, अपॉन ये स्क्वायर रूट के अंदर है, नीचे वाला सेम बचेगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये देखिए आप इसकी वैल्यू इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हाफ पावर है ना, ये देखो स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू ऊपर आएगी, सेम नीचे आएगी, ऊपर इसकी हाफ पावर है, नीचे इसकी फुल पावर है, तो हाफ पावर से फुल पावर कैंसिल करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे नीचे इसकी हाफ पावर बचेगी, यहाँ पे इसकी हाफ पावर बचेगी, ऊपर तो ये सेम आएगा, क्या लिखेंगे 2x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके नीचे इसकी हाफ पावर बचेगी, ये वैल्यू बचेगी 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5, ये बचेगा माइनस के अंदर। अब साइंटिस्ट इसकी हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यहाँ पे 2 पावर है, इसकी हाफ पावर है, तो नीचे इसकी 3.2 पावर बचेगी, ऊपर तो सेम रहेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6x माइनस 4, ये सेम रहेगा, इसके नीचे 2 पावर है, इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो नीचे इसकी पावर बचेगी डेड पावर, यानी कि 3.2, 3x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 5 की पावर हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें ऐसा करते हैं, ऊपर से x-3 इंटू x² प्लस 4 ये कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि इसकी हर एक वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये तो 1/2 है ही, पहले से ही है। अब ये वैल्यू हम बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-3 इंटू x² प्लस 4 ये कॉमन यहाँ से कॉमन निकाला है, ठीक है ना। इसको सोचिए, यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं। नीचे तो ये है, स्क्वायर रूट के अंदर x-3 इंटू x² प्लस 4 ये है, ये वैल्यू कॉमन निकाल ली। अब यहाँ देखिए, इसमें से ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे साइंटिस्ट, क्या बचेगा, कॉमन निकालने का मतलब था डिवाइड करना, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो x-3 से तो x-3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ऊपर तो 2x बचेगा, ऊपर तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब इसके डिवाइड में ये बचेगा, क्योंकि x² प्लस 4 है ना, ये तो इससे कॉमन निकालेंगे तो इसके नीचे आएगा, x² प्लस 4 नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे पहले से ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू तो इसके नीचे पहले से ही है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे इसको अलग से लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये अलग से लिख लेंगे। अब प्लस में x² प्लस 4 इसमें से ये वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो सीधी सी बात है x² प्लस 4 से x² प्लस 4 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर तो अपने पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन ये जो x-3 कॉमन निकाल रहे हैं ये इसके नीचे आ जाएगा, x-3 इसके नीचे आ जाएगा जो कॉमन निकाला है, और इसके नीचे ये तो पहले से ही है, क्योंकि ये जो है वो इनका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो ये तो इसके साथ में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। माइनस में x-3 इंटू x² प्लस 4 ये कॉमन निकाल लिया, ये तो टोटली बाहर कॉमन निकल चुका है, अंदर यहाँ बचेगा 6x-4, क्या बचेगा, 6x-4, और इसके नीचे ये अपने पास क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसकी पावर क्या बचेगी, 3/2 ये बचेगा। थोड़ा यहाँ से ध्यान देना हमने किस प्रकार किया इसको, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए अब आप थोड़ा यहाँ गौर करना, यहाँ देखिए सेम वैल्यू ऊपर है, सेम वैल्यू नीचे है, ऊपर इसकी फुल पावर है, नीचे इसकी हाफ पावर है, तो सीधी सी बात इसकी हाफ पावर से इसकी फुल पावर को कैंसिल करेंगे तो ऊपर इसकी हाफ पावर बचेगी, याद रखना ऊपर इसकी हाफ पावर बचेगी। ये 1/2 तो पहले से चल रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सिंपल बात है, ऊपर इसकी हाफ पावर बचेगी तो क्या करेंगे, रूट के अंदर x-3 इंटू x² प्लस 4 ऊपर ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ देखिए ऊपर तो ये बचेगा, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप अंदर देखिए, ये वैल्यू सभी में है, नीचे सभी में है तो कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि रूट के अंदर 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये कॉमन निकाल लेंगे नीचे, तो इसमें से ये कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2x अपॉन नीचे बचेगा x² प्लस 4, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ ऊपर तो 1 है, ये वैल्यू कॉमन निकल चुकी है तो यहाँ बचेगा x-3। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है, ठीक है। ये माइनस के अंदर ऊपर बचेगा 6x प्लस 4 बचेगा साइंटिस्ट, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव किया था ना तो 6x प्लस 4 आया था, थोड़ी सी सिंबल के अंदर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6x प्लस 4 बचेगा, 6x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3/2 का मतलब है डेड पावर में से आधी पावर बाहर निकल गई तो अंदर तो इसकी एक ही पावर बचेगी, यानी कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 इसकी एक ही पावर बचेगी। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, ध्यान से देख लेना इसको।
डी वाई अपॉन डी एक्स को कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इकट्ठा लिख लेंगे। x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसके अंदर क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस के अंदर 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव करना तो वैसे बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा ये स्टेप के ऊपर ध्यान देना कि कहाँ से हमने कौन सा स्टेप शुरू किया है, ठीक है, और कहाँ से कौन सी चीज़ हमने कॉमन निकाली है। ये अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।